रोहित शर्मा को लेकर हर कोई चिंता में अब दिख रहा है। बात मुंबई इंडियंस की नहीं है, मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ में पहुंचे या ना पहुंचे वो तो बात की बात है, लेकिन रोहित के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। खासकर अगर पिछली 5 पारियों को देखें तो सिंगल डिजिट में उनके स्कोर हुए हैं 2-3-0-0 और 7, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 रन 5 पारियों में। ये रोहित की बेमिसाल साख के साथ मेल नहीं खाता है। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि रोहित शर्मा थके हुए दिख रहे हैं, उनके चेहरे पे थकान है। एक्सपर्ट जो इस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं और फैंस को इस बात की चिंता है कि क्या इस थकान का असर और रोहित के फॉर्म का असर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लंदन में दिखेगा और इसका खामियाजा क्या टीम इंडिया को भुगतना पड़ेगा। एक बड़ी चिंता की बात है, लेकिन तसल्ली की बात यह है कि हर कोई जानता है कि रोहित में वो मादा है, रोहित में वो काबिलियत है कि वो बाउंस बैक कर सकते हैं और इंडियन टीम को वो लीड करेंगे। लेकिन रोहित ऐसे खिलाड़ी, पहले ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिन पर कप्तानी का असर पड़ा है। आपको मैं और कुछ खिलाड़ियों को उदाहरण दूंगा जो इस दौर से गुजर चुके हैं। रोहित से पहले अगर आप देखा जाए, विराट कोहली भी जब आरसीबी की कप्तानी कर रहे थे और टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे, तब भी उनके साथ भी उनके फॉर्म को लेकर भी ऐसे सवाल हो रहे थे। विराट के साथ समस्या ये थी कि वो इंडियन क्रिकेट के लिए उनका 2-2.5 से रन नहीं बना था, आरसीबी के लिए भी रन नहीं बना था, टीम भी अच्छा नहीं कर रही थी, तो लगातार दबाव विराट कोहली पर भी बना था और इवेंचुअली विराट कोहली को कप्तानी छोड़नी पड़ी थी। और यही चीज़ दिनेश कार्तिक के साथ हुआ था जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी कर रहे थे, उनके बल्ले से रन नहीं बन रहे थे और फिर उसके बाद ऑयन मॉर्गन को कप्तानी दी गई थी, लेकिन कार्तिक का जो फॉर्म है वो नहीं लौटा था। बाद में लेकिन कप्तानी छोड़ने के बाद बेहतर लय में दिखे थे, उन्होंने फॉर्म में आए, रन बनाए। और रोहित शर्मा हमें नहीं भूलना चाहिए 2013 से कप्तानी कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की, लगातार खेल रहे हैं, इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं, बीच बीच में उनकी फिटनेस का भी इशू रहा है, तो ये आसान नहीं होता है। संजय बांगर जो टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाजी कोच हैं, उन्होंने कहा कि आप आईपीएल में जब आप कप्तानी करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, प्लानिंग स्ट्रैटेजी करनी पड़ती है, पहली गेंद से आखिरी गेंद तक सोचना पड़ता है, अपने खेल के अलावा पूरी टीम के बारे में सोचना पड़ता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा जो है वो खर्च होती है और आसान नहीं होता है ह्यूमन लेवल पर कि आप हर समय उसी इंटेंसिटी में रहे। लेकिन संजय बांगर ने यह भी भरोसा जताया है कि वर्ल्ड T20 टेस्ट चैंपियनशिप पहले रोहित शर्मा फॉर्म में आ जाएंगे। WTC फाइनल से पहले ही सुनील गावस्कर ने कहा था, सलाह दी थी रोहित शर्मा को, टीम इंडिया को, कि भाई उन्हें एक ब्रेक की ज़रूरत है, मेंटली वो फ्रेश हो जाएंगे। यही बात वीरेंद्र सहवाग कर रहे हैं कि रोहित शर्मा को ब्रेक की ज़रूरत है, लेकिन समस्या है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। खुद रोहित शर्मा ने WTC फाइनल, ये IPL से पहले कहा था कि खिलाड़ियों को बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन उनकी टीम इस तरह से फंसी है, 12 मैच के 12 पॉइंट, अब आखिरी के दोनों मैच जीतना ज़रूरी है, फिर प्लेऑफ इंपॉर्टेंट हो जाएगा और प्लेऑफ जैसे आप प्लेऑफ में बाहर जाएंगे, अगर फाइनल में पहुंचेंगे तो फिर फाइनल के बाद तुरंत उनको वहां पहुंचना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए संकट के बादल हैं रोहित शर्मा पे भी, मुंबई इंडियंस पे भी, और टीम इंडिया के जो फैंस हैं वो चाहेंगे कि किसी भी तरह से जल्द रोहित का बल्ला गूंजे, क्योंकि देखिए इंटेंट तो उनका है, पहली गेंद से ही वो शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मेंटली राइट फ्रेम में तो हैं, लेकिन रन चाहिए होंगे क्योंकि WTC फाइनल जो है वो बहुत ही अहम टूर्नामेंट है और उसके लिए रोहित का पूरे फॉर्म में रहना बेहद ज़रूरी है। आप अपनी राय दीजिए, आप हमें बताइए कि क्या रोहित के इस फॉर्म का असर कितना WTC फाइनल में टीम इंडिया पर पड़ेगा और क्या WTC फाइनल में रोहित शर्मा अपने पूरे रंग में लौटते नजर आएंगे, IPL के फॉर्म का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।